चलो लेक्चर नंबर 2 है। रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के टर्म में रेडॉक्स रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। तो कोई भी जो तुम रिएक्शन देखोगे उसके अंदर मेनली वही काम होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, चार्जेस का ट्रांसफर होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे बस वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के टर्म्स के अंदर ही समझेंगे कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना, तुमको पता है ना क्या होता है? ठीक है, सपोज तुम्हारे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम है। उसको तुमने एनर्जी दी, सोडियम से क्या बन गया वो? Na+। क्या बन गया? Na+1। और साथ में उसने क्या करा? अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुझे बताओ इसका OS क्या है? 0 है। इसका OS क्या है? OS यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका OS क्या है सर? इसके ऊपर चार्ज देखना होता है। क्या देखना होता है? चार्ज। इसके ऊपर तो सर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका OS क्या होगा? 0। यहाँ पे चार्ज क्या है? 0 है। इसके ऊपर का चार्ज देख लो, इसके ऊपर क्या है? +1 है, तो इसका OS क्या है? +1। तो जरा कंपेयर करो 0 से +1 को। बताओ OS का इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है? OS बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े, जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है? OS का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जिस प्रोसेस के अंदर OS का इंक्रीमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या नाम दे दिया जाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये सर ऐसा हुआ ही क्यों भाई? OS बढ़ा ही क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो उसका मतलब होगा कि OS का बढ़ना, या रिवर्स भी कह सकते हो कि जहाँ कहीं OS बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ होगा। तो चाहे तुम ऑक्सीडेशन को समझाओ OS के इंक्रीमेंट से समझाओ, या तो ऑक्सीडेशन को समझाओ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किस समझाओ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाओ। दोनों बात बराबर ही है कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा वहाँ से, तो वहाँ पे क्या होगा? OS इंक्रीज ही हो जाएगा। तुम देख लेना अभी थोड़ी देर में। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये जरा देखो, Mg है, उसके अंदर तुमने एनर्जी डाली, उसके अंदर से तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? Mg+1 बन जाएगा। बताओ इसका OS क्या है? बताओ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आग बंद कर क्या बोलना है? ये ऑक्सीडेशन है। आग बंद कर क्या बोलना है? ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिख गया, समझ जाइए क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो सर क्यों? इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से हो क्या रहा है? असल में इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से हो ये रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात आ रही समझ में? जहाँ कहीं भी देखो कि सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है, स्पीशीज के पास से चला जा रहा है, तो वहाँ क्या बोल देना है भाई? वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। बट ऐसा बोलना ही क्यों है? बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आ जाता है। देख लो, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से रिलीज हुआ, इसके अंदर से तुमने क्या करा? माइनस इलेक्ट्रॉन किया, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दो, तो बताओ क्या बन जाएगा? Mg+1 बन जाएगा। अब तुम इसको ऐसे लिखो यार, बताओ इलेक्ट्रॉन माइनस में होता जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको एक लिखने का तरीका ये भी है, प्लस इलेक्ट्रॉन। दोनों बात बराबर है यार मैथमेटिकली, ठीक है? जो भी है, मुद्दा क्या है यहाँ पे? सर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से हुआ क्या? OS का इंक्रीमेंट हो रहा है क्या? देख लो, पहले क्या था? 0 था, आज क्या है? +1 है। तो अगर ये प्रोसेस में कैसी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आगे देखो, तुम्हारे पास क्या? Mg+1 है, तुमने इसको एनर्जी दी वापस से, ये क्या बन जाएगा? Mg+2। क्या बन जाएगा? Mg+2। बताओ कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी तो बना होगा भाई, अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तभी तो +2 आया होगा। बेटा +1 का मतलब पता चलता है क्या होता है? +2 का मतलब पता चलता है क्या होता है? किसको पता है +1 का क्या मतलब, +2 का क्या मतलब है? +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, +2 का मतलब सर दो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इसका ये मतलब नहीं कि सर यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है, रियल में कोई एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं आ गया है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो चुका था तो कंपैरेटिवली एक प्रोटॉन क्या हो गया? बढ़ गया, ऐसा। तो यहाँ पे सर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कैसे हुआ होगा? यहाँ से सर एक
एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन कमी आई, सीधी बात है। तो जरा इस प्रोसेस में भी देखो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, आंख बंद करके क्या बोलना है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। बट ऐसा बोलना ही क्यों, ऐसा आंख बंद करके, इसलिए बोलना है बिकॉज OS क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, +1 से क्या हो गया, +2 हो गया। देखो अगेन इंक्रीमेंट ऑफ OS हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑफ OS हो रहा था। तो जब भी तुम देखोगे कि इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वहाँ तुम ये पाओगे कि सर OS में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, OS में क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो चूंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में OS का इंक्रीमेंट आता है, इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। बोलो समझ में आया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। देख लो वो जरा वो भी भाई, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो क्या ऐसे निकाल दिया होगा, ऐसे हवा में निकाल दिया होगा, कोई लेने वाला तो होगा ना वहाँ पे। तो सपोज मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे क्या है, हाफ क्लोरीन है, हाफ Cl2 है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा और वो क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। बताओ इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का उल्टा हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन का नाम दिया, तो रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या नाम दे देंगे, ऑक्सीडेशन का उल्टा कर देंगे, यानी रिडक्शन कर देंगे। तो क्यों रिडक्शन क्यों बोला गया उसको, क्योंकि जरा देखो OS को, जरा वापस देखो, पहले यहाँ पे OS कितना है, 0 है, आज कितना है, -1 है। मुझे बताओ OS बढ़ा कि घटा, घट गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शन नाम वहीं से आया है भाई। रिडक्शन का नाम रिडक्शन क्यों आया, बिकॉज वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है। कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो रिड्यूस हो जा रहा है। तो सर OS रिड्यूस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लाएगा, माइनस चार्ज लाएगा, यानी नेगेटिव नंबर लाएगा। तो नेगेटिव नंबर डालोगे तो वैल्यू तो घटेगी ना। अरे कम ऑन यार, माइनस देखो ना, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या ला रहा है, माइनस नंबर ला रहा है। जब नेगेटिव को ऐड करोगे तो वैल्यू तो घट ही जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। किसका, OS का। किसका, OS का। तो चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर OS का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। नंबर लाइन में हम पीछे जा रहे हैं, देखो 0 से -1 कहाँ आता है, पीछे की तरफ आता है, +1 इधर आता है। अगर 0 यहाँ है तो +1 इधर आता है, -1 वहाँ आता है। तो ऑक्सीडेशन में तुम आगे बढ़ रहे, तो इंक्रीमेंट हो रहा था OS का, और रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, पीछे तुम जाने लगोगे। तो जब कभी भी क्या बोलेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी है दोनों बात बराबर ही है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या तो क्या हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, बात बराबर ही है। इससे होगा क्या, इस प्रोसेस को आंख बंद करके क्या बोल देना है, इस प्रोसेस को आंख बंद करके क्या बोल देना है, रिडक्शन। क्या बोल देना है, रिडक्शन। क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बिकॉज ये देयरफॉर है कि बिकॉज है, बिकॉज है, देयरफॉर का सीधा ट्रायंगल बनना है ना शायद, हाँ। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। बोलो क्लियर है। देख लो और देख लो और एग्जांपल देख लो। सपोज तुम्हारे पास क्या है, O2 ऑक्सीजन गैस है, हाफ ऑक्सीजन गैस है, यानी एक सिंगल ऑक्सीजन का आइटम है। बेटा तुमको ये बात समझ में आई, पक्का समझ में आया, कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो, सीधा आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे और समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तुमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। बताओ क्या बन जाएगा, O-1 बन जाएगा, O-1 बन जाएगा। पहले सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर कितना था, 0 चार्ज था, आज क्या आ चुका है, -1 आ चुका है। यानी 0 से तुम +1 की तरफ गए, यानी आगे गए कि पीछे गए, पीछे चले गए सर, -1 में आ गए, यानी OS डिक्रीज हो गया। OS का डिक्रीज हो रहा है ना सर, यानी ये तो रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। OS रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो गया। बट सर ऐसा हुआ ही क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐड हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे, यानी ले दे करके ये बात तुमको ध्यान रखनी है। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, गेनिंग होता है, वहाँ पे क्या होता है, इसका डिक्रीमेंट हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। अभी और देखो, अभी ये आगे जाके और इलेक्ट्रॉन को लेगा, -1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो बताइए क्या बन जाएगा, O-2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, O-2 बन जाएगा। तो फिर से इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। अब जरा देखो, -1 से कहाँ चला गया, -2। पता सर ये तो बढ़ गया, बेटा बढ़ने गया, घट गया। बेटा -1 से इधर जाओगे ना भाई, नंबर लाइन पड़ी है कि नहीं पड़ी है, 0 +1 +2 -1 -2। जब हम इधर जा रहे होते हैं ना, उल्टे तरफ लेफ्ट साइड, तो हम घट रहे होते हैं।
भाई अकाउंट में सिर्फ 1 ही रुपये की कमी थी, अभी 2 रुपये की कमी आ गई, ऐसा मतलब समझो ना। तो असल में यहाँ पे जो तुमको लग रहा है ना कि सर 1 से 2 हो गया, यानी एक का डबल हो गया, तो अरे आगे तो देख ले बेटा, माइनस लगा हुआ है, उल्टा चलना है, समझा है? यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ओएस डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा, ओएस का होगा हमेशा डिक्रीज ही होगा। इसका मतलब ये प्रोसेस भी कैसा है, रिडक्शन है, ये भी क्या है भाई, रिडक्शन है। तो यही है रिडॉक्स रिएक्शन का मायने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ले लेना, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गवा देना। ये अब याद रखना है तुमको, तो ये पूरे चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और सिंपल सी डेफिनेशन, तो कोई हार्ड भी है भी नहीं। तुम बस ये ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से होता क्या है, तुम ये पाओगे कि ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो क्या बोल दोगे, रिडक्शन, उल्टा ऑक्सीडेशन बोल दोगे। और तुम बस ये देख लेना कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, तो ओएस घट जाएगा तो रिडक्शन बोल देना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बताओ कैल्शियम से क्या जा रहा है, कैल्शियम +2, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? पहले क्या था, जीरो था, पहले क्या था, जीरो था, आज क्या हो गया, +2। तो जीरो से तुम कहाँ गए, +2 पे चले गए ना, यानी ओएस क्या हो गया, बढ़ गया ना, ये घट गया। तो ओएस का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तुम ऐसे चले गए, कैल्शियम +2 से कैल्शियम पे चले गए, उल्टा चले गए। बताओ यहाँ पे ओएस कितना है, +2 है, यहाँ पे क्या हो गया, 0, +2 से 0 पे जा रहे हो, सर ये तो आप उल्टा जा रहे हो, घट गया, नंबर क्या हो गया, घट गया। ये रिडक्शन है, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है, सल्फर है, वहाँ से तुम जा रहे हो S-2 पे, बताओ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तुम यहाँ पे क्या था, 0 था, अभी क्या हो गया, -2 हो गया, तुम यहाँ से यहाँ चले गए, लेकिन उल्टा चले जाओ, S-2 से S पे चले जाओ, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो -2 था, अब कहाँ चले गए, 0 पे चले गए। सर अगर ऐसा हो, O-2 है, वहाँ से कहाँ चले गए, O-1 पे चले गए, O-2 से कहाँ चले जाएगा, O-1 पे, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, क्या हुआ? बस तुमको ये देखना है कि भाई ओएस बढ़ रहा है या घट रहा है। भाई -2 से -1 चले गए ना, तो नंबर लाइन पे देख लो, -2 से -1, यानी तुम आगे की तरफ जा रहे हो, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये समझे कि नहीं समझे? सर इधर भी माइनस उधर भी माइनस है, आप माइनस को क्या देखना, तुम नंबर को देखो ना, पूरा सिर्फ माइनस को मत देखो, या सिर्फ नंबर को मत देखो, नंबर और साइन दोनों को देखो, नंबर और साइन दोनों को देखो। -2 बहुत पीछे था, -1 आगे आ गया, तुम आगे बढ़ गए, वैल्यू बढ़ी है। पहले अकाउंट में 2 रुपये की कमी थी, आज 1 ही रुपये की कमी है, तो अमीर हो गया ना 1 रुपये से। तो ये बढ़ोतरी हुई भाई, ऑक्सीडेशन हुआ है। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आ गया? बताओ इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें C-4 से C+4 चला गया, बताओ क्या, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ भाई, बताओ। अरे -4 बहुत पीछे था, +4 बहुत ही ज़्यादा ही आगे आ गया, नहीं तुम बढ़े तो गए। बोलो क्लियर है, पहचान आ गया, कब बोलना है ऑक्सीडेशन, कब बोलना है रिडक्शन, समझ में आ गया पक्का? अब मैं ये जो अभी तुम्हारी डेफिनेशन है, इसको मैं मर्ज करूंगा तुम्हारे 10 वाली डेफिनेशन में, अभी तभी तो मजा आएगा, समझे? तुम पाओगे कि यही चीज़ है वो असल में, बस वो सिंपल वर्जन था, ये थोड़ा एक्चुअल वर्जन है, ठीक है? पहले इसको देख लो जरा, 5 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, रिवाइज करो जरा देख करके, सब अलग अलग है कि सेम ही है? तो छुट्टी है ना, अब पापा मार लेना। आता हूँ मैं, जरा रिवाइज करो जरा। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं।
तुमने ये बोला कि सर सोडियम के अंदर अगर ऑक्सीजन आएगा जो भी है थोड़ा हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। क्लास है 4:30 बजे से, ठीक। तुमने बोला ऐसा होगा, है ना। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम प्लस हाफ O2 विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखा था, जो भी है। तुम क्या बोल रहे थे कि सर चूंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। वैसे तुमने अभी बोला था कि सर Na होगा प्लस हाफ Cl2 कर लेते हैं, क्या बन जाएगा NaCl। तो तुमने बोला कि सर चूंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन भले से ना सही, Cl तो ऐड हो रहा है कम से कम। अगेन ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। क्यों कहलाएगी, इसलिए कहलाएगी कि यहाँ पे असल में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सोडियम की तरफ से। सोडियम की तरफ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देख लो जरा, गौर करो, यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या है, OH 0 है भाई। OH तो यहाँ पे 0 ही है ना, यहाँ भी OH क्या है 0, OH क्या है 0। अभी आगे मैं लिखवा दूंगा, एलिमेंट्री स्टेट होती है ना अगर, यानी कोई भी एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट यानी जो उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है उसके अंदर उसका OH क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा यहाँ जरा बोलना सोडियम का कितना OH है, +1 है। मतलब मैं तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ यार, क्लास 10 में पढ़े थे। यहाँ पे क्या है, -2 है। 2 सोडियम आए होंगे, हर एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और उस सिंगल ऑक्सीजन ने एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, तो इसके ऊपर क्या आ गया, -2 आ गया होगा। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या है, +1 चार्ज है। चलो देखो, ऑक्सीजन के आने से क्या हुआ, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया, यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। यानी यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। समझे। और साथ ही हमने क्या देखा था, अगर पॉइंट ऑफ व्यू इसका हो जाए, किसका हो जाए, ऑक्सीजन का हो जाए। अभी जस्ट देखा था कि सर ऑक्सीजन के बाजू में देखो जरा, सर ऑक्सीजन के बाजू में यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ गया, तो वो ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जरा देख लो, यहाँ पे क्या है 0 चार्ज, यहाँ पे क्या है -2 चार्ज, माइनस तो पीछे चले गए। तो यहाँ पे भी असल में वही हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, बट उसको थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे, कंप्रेस कर दिया है ना, आसान लफ्ज़ में, इजी लैंग्वेज में, लेमन्स लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया उसको। सेम कहानी यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे जरा देख लो, यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या है, 0 चार्ज है। OH क्या है इसका, 0 है दोनों का। यहाँ पे क्या है, +1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। जरा सोडियम से सोडियम को कंपेयर कर लो, क्लोरीन के आने से सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना पड़ गया, यानी सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और सोडियम के आने से क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन उसको लेना पड़ गया। सोडियम के आने से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ले लेना पड़ गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। OH क्या हो गया, उसका घट गया, तो क्या बोल देंगे, इसको रिडक्शन बोल देंगे। और हमने ये भी पढ़ा है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ ही होते हैं हमेशा। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो यकीनन से बाजू में क्या हुआ होगा, एक रिडक्शन भी हुआ होगा। अगेन ये सारा का सारा एग्जांपल किसके है, रिडॉक्स के एग्जांपल है। समझ पड़ी कि नहीं पड़ी, पल्ले पड़ी ऐसा। देख लो एक बार, फिर मैं अभी वो हाइड्रोजन का केस भी समझाता हूँ। हाइड्रोजन का आने या जाने से क्या होता है, जरा समझा देता हूँ, देख लो पहले। देखो जल्दी से, बोलो क्लियर है इतना। याद है मैं तुमको बोला था कि सर जो ऑक्सीजन हरकत करता है ना, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हरकत करते हैं। देखो जैसे ऑक्सीजन चुरा रहा था इलेक्ट्रॉन इसके पास से, Cl भी तो वही काम कर रहा है, इसीलिए हमने स्लैश करके लिखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्लैश इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम ही है। और बिहेवियर क्या है दोनों का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों का बिहेवियर क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के पास भी देखो चुरा लिया, कैल्शियम के पास यहाँ पे क्या चार्ज है, 0 चार्ज है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 प्रोटॉन बढ़ गए कंपैरेटिवली, अब रियल में पढ़ नहीं गए, कंपैरेटिवली बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से चले गए। तो जैसे ऑक्सीजन आया, कैल्शियम के पास से 2 इलेक्ट्रॉन चल वैसे, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो डन। अच्छा देखो जरा हाइड्रोजन के केस में क्या होता है। सपोज तुम्हारे पास ये है N2 है और तुम्हारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। ऑब्वियस बैलेंस करोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मुद्दा वो नहीं है।
तुम क्या बोलोगे सर यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला था, अभी नाइट्रोजन के बाजू में क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यानी एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। अरे क्या कुछ नया कह दिया क्या सिद्धरा, नया कहा ना, नया कहा ना मैंने कुछ, हाँ नया नहीं कहा क्या, बिल्कुल नहीं कहा सर, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को तुम क्या बोलते थे, रिडक्शन बोलते थे भाई। ऑक्सीजन ऐड का, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। तो क्या सर यहाँ पे OH घटा क्या, बिल्कुल घटा। देख लो यहाँ पे OH क्या है, 0 है, यहाँ का OH क्या है, -3 है, यहाँ का OH क्या है, -3, निकालना सीखो। इसको क्या मानोगे, x मानोगे, h का क्या होता है +1 होता है, × 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एक थोड़ा मैं बता दूंगा बाद में भी, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगा। 3 × 1 3 +3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3, यानी इसका OH क्या हो गया, -3 आ गया। सर ये पहले 0 था, अब और पीछे चला गया 3 कदम, यानी इसका OH क्या हो गया, घट गया। इसीलिए हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा है। तो जो हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा था वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का तो एडिशन कर रहा है। अरे बोलो, जो हाइड्रोजन का एडिशन कर, सर हाइड्रोजन का एडिशन कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे रहा है यहाँ पे, या OH को घटा दे रहा है। तो वही काम तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। देखो सोडियम के आने से ही क्या हो गया, इसका OH घट गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई। जो काम हाइड्रोजन कर रहा था वही काम ये भी कर रहा है। इसलिए हमने क्या बोला था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन / इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम और हाइड्रोजन का दोनों का काम क्या है, सेम है। जो काम हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कर रहा है वही काम सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, वही काम यहाँ पे सोडियम इस क्लोरीन के साथ कर रहा है, वही काम यहाँ पे कैल्शियम इस ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। समझो भाई समझो। और वही अगर उल्टा चले तो, सर हाइड्रोजन को निकाल दे तो उल्टा हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास NH3 होगा, तुमने उसका क्या कर दिया, N2 + H2 कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, चला गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो कंपेयर करके देखो, यहाँ पे क्या था, -3 था, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। OH क्या हो गया, बढ़ गया। यानी यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके चला जा रहा है, यानी रिमूवल ऑफ, क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ। नाइट्रोजन के पास से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा तो OH बढ़ेगा ही, देख लो बढ़ गया, -3 से 0 पे चले गए, -3 से 0 पे चले गए, तुम आगे चले गए, बढ़ गए। तो ले दे करके यहाँ पे सब सारी बात वही हो रही है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में तुम पाओगे कि इलेक्ट्रॉन के टर्म में सारी बातें सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन का आना जाना, ऑक्सीजन का आना जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का आना जाना, सब वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जो डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो क्लियर है इतना। तो इसीलिए मोर फंडामेंटल जो डेफिनेशन है रेडॉक्स रिएक्शन की, वो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर समझ में आ गया, तुम ऑक्सीजन को भेजो, क्लोरीन को भेजो, क्लोरीन को निकालो, ऑक्सीजन को निकालो, कुछ भी करो, तुमको समझ में आएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। जरा देखो वो एग्जाम्पल, ये था ना, क्या था, जिंक वाला था ना, जिंक सल्फाइड से हम क्या बनाते थे, जिंक ऑक्साइड बनाते थे, बताओ। यहाँ पे अपने एडवाए थे, यहाँ पे तुम पाओगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, Zn के पास क्या था, पहले भी +2 था, आज भी क्या है, +2 ही है। अरे बोल दो यार, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। देखा मैं बोला इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इसको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। OH का कुछ भी नहीं हुआ। बताओ सिद्धरा, बताओ क्या तकलीफ है, बोलो बोलो बोलो, नो डाउट। अरे बोलो भाई, देखो Zn का कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ होगा। अभी मैं तुमको बताता हूँ, इसका पूरा रिएक्शन लिखता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। Zn का अगर कुछ नहीं हुआ सर, देखो ना Zn का कहाँ कुछ हुआ, पहले भी OH वही था, आज भी OH वही है, तो ना OH घटा ना OH बढ़ा। बेटा Zn का OH पहले भी +2 था, आज भी +2 है। बेटा ये +2 Zn का है, तो ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। तो इसका मतलब क्या पूरे रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ? पूरे रिएक्शन में तो हुआ होगा। मैं जरा इसकी पूरी रिएक्शन लिखता हूँ। ZnS + O2 will give ZnO + SO2।
जरा सबका OS लिखना, जरा क्या लिखना, सबका OS लिखना। बताओ Zn का क्या होगा, +2 होगा, इसका क्या होगा, -2 होगा। अरे भाई ये 10वीं क्लास की चीज़ है, ये तो एलिमेंट्री स्टेट में, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आओ, यहाँ क्या है, +2 है, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा, यहाँ -2 होगा। भाई +4 होगा ना यहाँ पे, एक ऑप्शन का -2 -4 हो जाएगा तो +4। तो जरा कंपेयर करो सर, Zn का तो कुछ नहीं हुआ, क्या सल्फर का भी कुछ नहीं हुआ? हाँ सर सल्फर का तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। -2 से वो कहाँ चला गया, +4 पे, ये -2 से कहाँ चला गया, +1 बढ़ गया सर, ऑक्सीडेशन हुआ। और सर ऑक्सीजन का कुछ हुआ है क्या? हाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हो चुका है। अब तुम ये वाले ऑक्सीजन से मिला दो इसको, या इसको इस वाले ऑक्सीजन से मिला दो, बात बराबर ही है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट का कुछ भी नहीं हुआ तो पूरे रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, दूसरे किसी का हुआ होगा कुछ। ये भी क्लास 10 की रिएक्शन है। बोलो डन, पक्का? बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है क्या, कार्बन प्लस O2 विल गिव CO2? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट या कंबशन ऑफ डायमंड कह लो। अभी थर्मोडायनेमिक्स में करा था ये रिएक्शन। बताओ यहाँ पे OS क्या है? अबे तो सीधी बात है यार, ये तो सीधी बात है, ऑप्शन ऐड हो गया ना, 10वीं क्लास से ही तुम बोल दोगे। बट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के टर्म में बोलो जरा, यहाँ पे OS क्या है, 0 है, जिगरा एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ। यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, 0 है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, +4 है। भाई यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, +4 है ना। एक O के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। अब ये तो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो यार, उसको रट्टा भी मरवाया था मैंने। तो -4 हो गया, होता जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो इधर कार्बन के ऊपर क्या है, +4 है। तो कार्बन से कार्बन को कंपेयर करोगे तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, OS बढ़ गया है। लेकिन जरा ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, -2, यहाँ पे क्या है, 0 है, रिडक्शन हो गया। समझे? तो ऐसा है तुम्हारा, यानी जो तुम्हारी क्लास 10 की डेफिनेशन है ना, वो असल में कुछ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही फॉलो कर रही है। समझे कि नहीं समझे? तो ये है तुम्हारा आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसीलिए तो कहा जाता है कि कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो यकीनन से रिडक्शन तो हुआ होगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब देगा तो कोई ना कोई लेने वाला तो होगा ही ना। जब कोई ऐसा नहीं हुआ तो अभी तब वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। अबे जब कोई पैसे लेने वाला तो क्या मैं ऐसा हवा में फेंक दूंगा पैसा? कॉमन से तो लगाओ। तो अगर कहीं पे पैसा दिया जा रहा है तो कोई ना कोई लेने वाला होगा, और कहीं पे कोई ना कोई लेने वाला है तो अबे इंशाल्लाह होगा कोई पैसा देने वाला। तो ऐसा है, इसीलिए अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो यकीनन से वहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा, या कहीं पे रिडक्शन हुआ है तो यकीनन से ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा वहाँ पे। यानी रेडॉक्स रिएक्शन ही पूरी रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या है, हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन क्या है, हाफ रिएक्शन है। भाई देखो ना, ये पूरी रिएक्शन क्या हुई, 2 स्टेप में हुई ना। पहले यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना। अरे कल वाला याद करो। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट रेडॉक्स का क्या, ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा है। पूरे कंप्लीट रेडॉक्स का ये आधा हिस्सा है और ये आधा हिस्सा। डेट इज बाय ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज द नेम। बोलो डन। ठीक, लिख ले कुछ, चलो आगे बढ़ते, लिख लेते हैं।